प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को सीखने वाले। एक तो माध्य को निकालना सीखेंगे और दूसरा माध्यक। माध्यक को आप जानते हैं कि माध्यिका के नाम से भी जाना जाता है, यानी माध्यक पूछ दे या माध्यिका पूछ दे दोस्तों, तो दोनों चीजें एक होती है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे, माध्य भी निकालेंगे, देखिए जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ, और माध्यक भी निकालेंगे। आप जानते हैं कि माध्य से रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और माध्यक यानी माध्यिका से रिलेटेड 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और हर साल दोस्तों एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा तरीका हम सीखेंगे, इस टाइप से सीखेंगे, एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे कि आप कितनी भी कमजोर हैं, यानी ABCD अगर नहीं आता दोस्तों इस साड़ी से माध्य और माध्यिका निकालना, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एग्जाम में अगर साड़ी इस तरीके से दी हुई है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से क्षैतिज रूप में, जैसे पट है ये आपको दिखाई दे रही है, अगर साड़ी इस रूप में दी हुई है तो हम क्या करेंगे, जो आंसर शीट आपकी मिलती है यानी उत्तर पुस्तिका में, साड़ी को इस टाइप से बना लेंगे। अगर आपकी इस टाइप से दी हुई है, जो ये मैंने बनाया हुआ है, तो कोई बात ही नहीं है, इस टाइप से ही रहने देंगे। लेकिन अगर उस टाइप से दी हुई है जो पीछे थी, तो आप इस तरीके से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं। यहां पर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। जैसे इस तरीके से वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, 2 चीजें दी रहेंगी। अब यहां पर बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं, स्मॉल f भी लिख सकते हैं या कैपिटल F भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, f से फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये वर्ग अंतराल इसलिए दिया है, जैसे 10 से 20 के बीच में 2 हैं, जो भी हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 10 से 20 के बीच में किसी ने अंक प्राप्त किया। कितने बच्चों ने कक्षा में अंक प्राप्त किया? मान लेते हैं कि 2 बच्चों ने 10 और 20 के बीच में अंक प्राप्त किया। ऐसे 20 और 30 के बीच में 7 बच्चों ने अंक प्राप्त किया। 30 और 40 के बीच में 12 बच्चों ने अंक प्राप्त किया। 40 और 50 के बीच में 15 ने, 50 और 60 के बीच में 8 ने, 60 और 70 के बीच में 6। इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आता है 10, 20, 30 ये चीजें दी क्या है, ठीक है, वर्ग अंतराल है क्या इसका मतलब, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर। इसका यही मतलब होता है कि 10 और 20 के बीच में कितने बच्चों ने या जरूरी नहीं कि नंबर, कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बात होगी तो 10 और 20 के बीच में हम कहेंगे कि जैसे आपकी विराट कोहली ने 2 बार जो है 2 बार ऐसा जो है उसने क्या किया, रन बनाया। और 20 और 30 के बीच में उसने 7 बार रन बनाया। 30 और 40 के बीच में उसने 12 बार रन बनाया। 40 और 50 के बीच में उसने 15 बार रन बनाया। 50 और 60 के बीच में उसने 8 बार, और 60 और 70 के बीच में उसने 6 बार रन बनाया। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अब कभी भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहला काम हमें करना क्या मैं बता दूं, यहां पर हम निकालेंगे x का मान। किसका मान? x का मान। अब x का मान निकालते कैसे वो समझिए। x का मान निकालने के लिए बस ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इन दोनों को जोड़ करके, जैसे 10 20 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो उसका हम आधा कर देंगे। किसका? 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 यहां पर हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 15। दिमाग में समझ में आया? बैठा कि नहीं बैठा? x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 30 होता है, उसका हम आधा करेंगे, 15 आ जाएगा, यहां पर लिख लेंगे, ठीक। इसी तरीके से फिर दूसरी लाइन नीचे आएंगे तो 20 और 30 दिया हुआ, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 20 और प्लस 30 कितना हो जा रहा है, आप कहेंगे कि 50 होता है। 50 का आधा कर करके यहां पर हम लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से फिर हम आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 30 और 40 है तीसरी लाइन में, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, उसका आधा कर लेंगे 35, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 40 50 कितना होता है, 90 होता है। 90 का आधा दोस्तों आप कहेंगे 45, तो 45 यहाँ पर लिख लिया जाएगा। इसी तरीके से 50 और 60 दोस्तों कितना हो जाएगा, 110। 110 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 55। 110 का आधा होता है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरीके से लास्ट में देखिए 60 और 70 दिया हुआ है, और 60 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। 130 का हमें आधा कर देना, तो आप कहेंगे कि 65 होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे। इतनी चीजें आपने लिख ली। चलिए अब आप आगे क्या करना है, हमें fx का मान निकालना है। तो fx का मान निकालने से पहले एक खाना और यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक खाना यहाँ पर और हम बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक खाना हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों fx का मान। fx का मान कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ fx का मान निकालिए। जैसे यहाँ पर f बारंबारता दी हुई है और x दिया हुआ है, इन दोनों का गुणा, यानी 2 और 15 का गुणा, 7 और 25 का गुणा, ऐसे ही कर करके आगे लिखते जाएंगे। एकदम सिंपल तरीका समझिए दोस्तों। पहले हमने क्या किया, x का मान निकाला। x का मान निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल थे इनको जोड़ जोड़ करके सबको आधा कर करके x के स्थान पर हमने लिख दिया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब fx का मान निकालने के लिए जैसे f दिया हुआ, f का मान ये आपकी लाइन है और x का मान जो आपने निकाला ये वाली लाइन है।
दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे 15 2 का गुणा करके 30 यहाँ पर लिख दीजिए। क्लियर हो गई बात। 7 और 25 का गुणा करेंगे तो गुणा कर दीजिए, 7 5 6 35 और 7 दूना के 14, 14 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 17, 175 यहाँ पर। फिर 12 का 35 में गुणा करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा और 12 3 36 और 36 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा 42, 420 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर 15 का 45 में गुणा करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा और 15 चौक को 60, 60 और दोस्तों 60 67 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 का 55 में गुणा करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40, 4 44 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 का गुणा करेंगे तो 6 5 दोस्तों कितनी होती है 30 होता है और 6 4 को 36 और 3 39 हो जाएगा, 390। ये आपका इतना मान आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर माध्य का सूत्र क्या होता है? जैसे माध्य बराबर मीन बराबर यानी एम बराबर भी कह सकते हैं। एम बराबर आपका होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा क्या होता है? इसको सम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है जोड़, योग। सिग्मा का मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया, जैसे मैं यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स लिखूँ, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये हो गया कि ये जो एफ एक्स की वैल्यू ये जितनी भी आई है इन सभी को जोड़ करके वहाँ पे लिख देना। तो जोड़ करके यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे सिग्मा एफ एक्स बराबर लिखिएगा यहाँ पर और सबको जोड़ लीजिएगा। 5 5 10 को 0 और उसके बाद 1 10 4 14, 14 दोस्तों 7 21, 21 2 23, 23 7 30, 3 33, 3 यहाँ पर लिखिएगा। फिर आपका 33 हो चुका, 3 हासिल आया तो 3 3 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 20 1 21 यानी कि 2130 आ चुका है सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पे जितनी आपकी बारंबारता दी हुई है उनको जोड़ लेंगे, वो सिग्मा एफ हो जाएगी। तो 7 2 9 9 2 11, 11 और 5 16, 16 8 24, 24 36 हो जाएगा। और दोस्तों बचा हुआ कितना है? आप कहेंगे 3 3 1 4 1 5 यानी कि 50 हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब सबका मान यहाँ पर रख देंगे। क्या है? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 2130। अब बटे में दोस्तों आपकी क्या है? सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 50। काटने का तरीका मालूम है, ऐसे 0 से 0 काट दीजिए और 5 से काटेंगे, 5 करने 5, इसको काटेंगे 5 चौक को 20। देखिए 4 बार गया, 1 हासिल बचा, 13 हो गया। 5 दूना के 10 नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ा के 0, 5 6 30 यानी कि कितना आ गया 42.6 जो आएगा ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया माध्य कैसे निकालते। अब जानेंगे माध्य का, जो तो कि थोड़ा सा इससे मुश्किल होता है, थोड़ा सा इससे एक लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका के लिए देखिए वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग थलग नहीं है, उसी में मैं माध्यिका बता दूंगा। सारा तरीका सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बारंबारता को मैंने बताया एफ, यहाँ पर संचयी बारंबारता को सी एफ द्वारा दर्शाते हैं। किससे? सी एफ द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम वही काम करेंगे, संचयी बारंबारता निकालना। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। जैसे 2 है तो 2 के सीध में क्या करेंगे? हम इस 2 को लिख देंगे। ठीक, 2 को लिखने फिर अगली लाइन में इस 2 को उठा करके इस 7 में जोड़ करके फिर लिखेंगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, 7 2 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इस 9 को उठा करके फिर इसके नीचे वाले में जोड़ करके लिखेंगे तो 12 9 21 हो जाएगा। फिर 21 को 15 में उठा करके यहाँ पर जोड़ेंगे तो 21 और 15 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर 36 को उठा करके इस 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 44 हो जाएगा। फिर 44 को उठा करके इस 6 में जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये आपकी संचयी बारंबारता निकल गई, काम खत्म। इस तरीके से संचयी बारंबारता दोस्तों निकाला जाता है। उसके बाद हमें सेकंड जो काम करना है, पहला काम हो चुका हमारा। ठीक है, सेकंड जो काम करना है हमें एन की वैल्यू निकालने की, इसकी एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? ये इस जो एफ है इसी को हम ऐड कर देंगे, जो पीछे भी जोड़े थे और यहाँ पर भी जोड़ चुके हैं। ये जो 50 है ना वही एन की वैल्यू होगी। हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे, आप जोड़ लीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे 50 आएगा। बात खत्म। दूसरा काम हमने कर लिया, दूसरा काम हमारा खत्म हो चुका। अब एक काम हमें यहाँ पर ये करना है कि n/2 निकाल लेना। n/2 निकालेंगे, आप कहेंगे कि 50 n की वैल्यू है, उसमें हम 2 से भाग दे देंगे। ये हमारा तीसरा काम, तीसरे स्टेप में हम पहुंच चुके हैं। 25, इस 25 का ही हमें काम है, इसीलिए हमने क्या किया था? ये काम किया था, n की वैल्यू निकाली थी, n/2 की वैल्यू। तो आप कहेंगे कि इस 25 का काम क्या है? मैं बता रहा हूँ काम क्या है। हम देखेंगे कि जो ये संचयी बारंबारता हमने जो निकाली है इसमें 25 से नेक्स्ट स्टेप यानी 25 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला कौन सा है? तो 25 यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 36 है। 21 क्या है? 25 से छोटा है। आप कहेंगे 25 से छोटा है, तो 25 से बड़ा कौन होगा? 36 होगा, क्योंकि 25 से बड़ा 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 तक तो है ही नहीं, अब 36 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 25 से क्या करेंगे? बड़ा वाला लेंगे, न कि छोटा वाला। 36, इस 36 को लेंगे, उस लाइन को हम इस तरीके से घेर लेंगे। इस तरीके से आप घेर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में नहीं घेरेंगे, सिर्फ अपने माइंड में घेर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर हम घेरेंगे क्योंकि आपको
अच्छी तरीके से समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, n/2 की वैल्यू 25 निकाली और 25 निकालने के बाद हमने चेक किया कि ये जो संचयी बारंबारता CF है उसमें 25 से ज़्यादा यानी जस्ट आगे वाला, इसलिए कि 44 भी 25 से ज़्यादा है, 50 भी 25 से ज़्यादा, उसको नहीं लेना है। जो जस्ट यानी कि तुरंत जो है 25 के बाद आए इस श्रेणी में, संचयी बारंबारता वाली श्रेणी में, तो 36 ही आएगा, न कि 44 तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 को ही लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब जितनी भी कंफ्यूजन है दोस्तों दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस लाइन में जो 15 दिख रहा है उसको हम लिखेंगे f की वैल्यू, ठीक है। f बराबर आपका क्या आ गया 15, f बराबर आपका 15 आ चुका है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें निकालना है वर्ग अंतराल। क्या दोस्तों, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी यहाँ पे जो वर्ग 40 और 50 उसी लाइन में अभी देखेंगे, अभी दूसरी लाइन में नहीं जाएंगे। यहाँ पर 40 और 50 दिया हुआ है, उसी को हम लेंगे और उसमें देखेंगे 40-50 के बीच का अंतर कितना है। ये जो वैल्यू होती है ये दोस्तों आपकी h की वैल्यू होती है। h बराबर क्या हो जाएगा 40 और 50 का अंतर, यानी बड़े में से हम क्या करेंगे छोटे को घटा देंगे, यानी आएगा 10। h की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब एक और काम करना है, अब काम ये करना है दोस्तों, लिमिट लेना है, यानी कि लोवेस्ट लिमिट L का मान निकालना है। तो लोवेस्ट लिमिट उसी लाइन में फिर देखना, अभी उसी लाइन में ही हमारा काम चल रहा है। h की वैल्यू हमने निकाली, दोनों का अंतर निकाल लिया, ठीक है। अब लोवेस्ट लिमिट का मतलब इस 40 और 50 में, यहीं पे देख लीजिए 40 और 50 में छोटा कौन है, आप कहेंगे 40 छोटा है, तो हम 40 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें निकल चुकी हैं। अब हम निकालेंगे दोस्तों CF की वैल्यू। किसकी वैल्यू, CF की वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज में करते हैं। CF का मान कैसे निकालेंगे, आप सोचेंगे उसी लाइन में ये 36 है तो 36 को हम CF की जगह लिख देते हैं और यही आपकी गलती हो जाएगी और आपका आंसर यही गलत करा देगा। तो ऐसी गलती आपको दोस्तों नहीं करनी है, ठीक ना। तो CF की वैल्यू तब कैसे निकालेंगे, अब आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन होगा, क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए। तो CF बराबर दोस्तों इस 36 से पहले वाला CF का मान होगा, यानी कि ये CF का मान होगा 21। क्या होगा 21 CF का मान होगा। इतनी चीज़ें जब निकल जाए, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। अभी मैं सूत्र बता दूंगा, जो सूत्र अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए m बराबर मैं लिख देता हूँ, माध्यिका निकालने के लिए हमें सूत्र की जो ज़रूरत पड़ती है वो सूत्र होता है यल प्लस बड़ा सा कोष्टक बनाएंगे, बड़ा सा कोष्टक बनाएंगे और उसमें लिखेंगे n/2 माइनस CF बटे में f, और बड़ा सा कोष्टक लगा के बंद करके और गुणा h बना देंगे। अब ये आपको सूत्र हर हाल में याद कर लेना है, और ये याद कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा प्रैक्टिस जब करेंगे ऑटोमेटिकली 2-3 क्वेश्चन जब करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ये अगर सूत्र याद हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या क्या निकालना है। लोवेस्ट लिमिट L निकालनी है, n/2 निकालना है, CF निकालना है, F निकालना है और H निकालना है, तब जा करके हम माध्यिका निकाल पाएंगे। तो हमेशा आपको ये सूत्र दोस्तों क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से। तो क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। f का मान आपको पता चल गया कैसे निकालना है, फ्रीक्वेंसी जो आपकी जो है, सबसे पहले n की वैल्यू, अगर n/2 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली तो सारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद उससे ज़्यादा वाली आपने लाइन घेरी और फटाफट सबका मान निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कमेंट कीजिएगा ज़रूर दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मान रखिए फटाफट और इसको सॉल्व कीजिए। L का मान 40 है, यहाँ पर 40 हम लिख देते हैं प्लस n/2 आपने निकाला है 25, देखिए रेड वाले में 25 आपने निकाला है, 25 यहाँ पर लिख लीजिए, माइनस CF की वैल्यू आपने 21 निकाल रखी है, लिख दीजिए। F की वैल्यू आपने क्या निकाली है 15, उसको भी लिख दीजिए और इसको घेरिए। और H की वैल्यू आपने क्या निकाली है 10, उसको भी यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर सबको कर लीजिए सॉल्व। यहाँ पर देखिए बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर ऊपर पहले देखेंगे 25 में से 21 को घटाना है, 4 बचेगा। एक लाइन मैं और लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है। या m की जगह आप माध्यक पूछेगा माध्यक लिख लेंगे, माध्यिका पूछेगा तो माध्यिका बराबर लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 4/15 हो जाएगा। कोष्टक खत्म कर देंगे और गुणे में 10 है उसको इस तरीके से लिख देंगे। जब कोष्टक के अंदर का काम हो जाए तो खत्म। अब चूंकि 4 और 15 कट नहीं रहा, नहीं काटेंगे। फिर बोर्ड मास रूल कहता है कि ब्रैकेट तोड़ने के बाद भाग दीजिए वरना फिर गुणा कीजिए। तो इसमें गुणा करना है, तो गुणा करने में क्या करते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, जो ऊपर नीचे कट रहा है। जैसे यहाँ पे 15 से कटेगा, ये 5 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का आप गुणा कर लीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 8/3 यानी 40 + 8/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से हम भाग ले देते हैं 8 में, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, बचा कितना 2,
यहाँ पर आपका 2 का मतलब 20, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, इस तरीके से जाता जाएगा। यानी कि 40 2 42, 2 अंक तक ही ले जाएंगे, 42.66 जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपका आंसर हो चुका दोस्तों। मज़ा आई कि नहीं आई ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बार बार यही कह रहा हूँ दोस्तों, कमेंट करने में कोई आपका कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं अलग टाइप की वो मतलब उस टॉपिक में मैं चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन लाऊं जो कि आपके एग्जाम में फंसे, उसी टाइप का फिर क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। यहाँ पे बहुलक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं आप कमेंट करें चाहे ना करें मैं एक बार और बता देता हूँ, ज़रूर कराऊँगा और मिलेंगे उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।